बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, अब जो हम आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम की वीडियो ला रहे हैं और ये शॉर्ट मटेरियल है। इसके साथ अगर आप हमारी जो मल्टीपल पोएम है वो डाल लें तो ये आपकी 150 और 200 को ईज़िली टच कर देती है, चूँकि एग्ज़ामिनर की जो रिक्वायरमेंट है वो आंसर की है 150 वर्ड्स तक आपका आंसर होना चाहिए। तो अगर हमारा इसके साथ ऐड करेंगे वो मल्टी वीडियो और साथ ये करेंगे तो आपकी जो वर्डिंग है वो बल्कि 200 के करीब भी पहुंच जाती है। आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। तो हमारे इस एक ही लेक्चर में ये आपको ज़्यादा 10 मिनट में पोइम भी तैयार हो जाएगी। ये वो पॉइंट हैं, अगर किताबों में देखें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे जो जॉब करने वाले हैं, पुलिस से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है या और प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं, तो उनको बेचारों को टाइम नहीं मिलता कि वो स्टडी को। तो उनके लिए वाहिद यही रास्ता है जो हमने उनके लिए अडॉप्ट किया है कि वो किसी तरह फेल ना हो। वो हमारे बच्चे और यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीसें और फिर उनके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, तो हम उस जज्बे की कदर करते हैं। उस हवाले से हम उन्हें सलूट भी करते हैं। तो आगाज़ करते हैं इस नज़म की ट्रांसलेशन से पहले वोकैबुलरी का। एंगर कहते हैं गुस्सा, ईवल पैशंस बुरे जज्बात, कंडेम मजम्मत करना, बुरा भला कहना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, वंस एक दफ़ा, ह्यूमन पीस इंसानी सुकून, एंग्री नाराज, डिसअपियर गायब होना, थ्रू हाइपोक्रेसी मुनाफिक के ज़रिए, एनिमी दुश्मन। तो आगाज़ करते हैं इस नज़म में ये जो मे वाला हिस्सा होता है ये इजाफी होता है, इसका टेंस से तलक नहीं होता। इन दिस पोइम कॉमा, अगर कॉमा के बाद अगर ये इसका देना भी चाहे पोइम तो दिया इन दिस पोइम ऑफ पॉइजन में, फिर ये इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख लेंगे, फिर उसके बाद कॉमा ला सकते हैं, इसको ना भी लिखें तो ये भी ठीक है। इन दिस पोइम आगे, शायर हमें अपने गुस्से के बारे में बताता है पे फिक्रा ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शायर हमें बताता है, द पोइट टेल्स अस, हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला कंप्लीट हुआ। उसके बाद इजाफी चीज़ क्या है, अपने गुस्से के बारे में, के बारे में, 3 लफ्ज़ों का एक ही लफ्ज़, के बारे में, अबाउट हिज एंगर, अपने गुस्से के बारे में बताता है। सेकंड लाइन, वो गुस्से के बुरे जज्बात की मजम्मत करता है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही कंडेम्स, और कंडेम आपको भूल जाएगा, अगर कंडेम भूलता है तो फिर इसका अल्टरनेट वर्ड क्या होगा, डिसलाइक। ही डिसलाइक्स, वो नापसंद करता है, ईवल पैशन बुरे जज्बात को, ऑफ एंगर गुस्से के बुरे जज्बात को, या ही डज नॉट लाइक द ईवल पैशन ऑफ एंगर, या ही हेट्स, वो नफरत करता है, द ईवल पैशन ऑफ एंगर। किसी भी तरह से आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि गुस्से के ये जज्बात इंसानी सुकून को तबाह कर देते हैं, क्योंकि अगर फिक्रा उसके साथ जोड़ना है तो क्योंकि इंग्लिश बिकॉज भी होती है, एज भी होती है, तो जुड़ना साथ पीछे वाले फिक्रे के साथ जोड़ना है तो फिर एज का ए छोटा होगा, फिर आपने एज ऐसे करना है, बिकॉज भी, क्योंकि गुस्से के ये जज्बात इंसानी सुकून को तबाह करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, इसमें गुस्से के ये जज्बात सब्जेक्ट है। एज दीज पैशंस, दीज ईवल पैशंस, गुस्से के ये जज्बात, दीज ईवल पैशन ऑफ एंगर, गुस्से के ये बुरे जज्बात इंसानी सुकून को तबाह कर देते हैं। डिस्ट्रॉय ह्यूमन पीस, इंसानी सुकून को तबाह कर, डिस्ट्रॉय ह्यूमन पीस। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी तो ऑफ की इंग्लिश नहीं होगी। डिस्ट्रॉय ह्यूमन पीस, एक दफ़ा, वंस एक दफ़ा कॉमा लगाकर, शायर अपने दोस्त से नाराज था, सादा फिक्र है। द पोइट वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को अपने गुस्से के बारे में बता दिया, पास इंडेफिनिट। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बता दिया। अब टेल वर्ब है और दोस्त, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे तो को इंग्लिश नहीं होगी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, पहले ये चीज़ मुकम्मल करनी है। अब इजाफी चीज़ क्या है, अपने गुस्से के बारे में, अबाउट हिज एंगर, और उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। फिर पास इंडेफिनिट और उसका गुस्सा, एंड हिज एंगर डिसअपियर्ड या एंडेड, और उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। एक दफ़ा वो अपने दुश्मन से नाराज़ था, फिर पास का सादा विक्र है। वंस ही वाज एंग्री विद हिज एनिमी, ही वाज एंग्री, वो नाराज़ था
विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन से। उसने उसे अपने गुस्से के बारे में ना बताया। पास्ट इंडेफिनिट का मनफी का फिक्र है। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट टेल, डिड नॉट के बाद टोल्ड नहीं आएगा, टेल। ही डिड नॉट टेल हिम, उसने उसे ना बताया। ही डिड नॉट टेल हिम अबाउट हिज एंगर, अपने गुस्से के बारे में, और उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। एंड हिज एंगर बिकेम, उसका गुस्सा हो गया। बिकम होना सेकंड फॉर्म है कि बिकेम, हिज एंगर बिकेम, उसके काबू से बाहर। बिकेम आउट ऑफ हिज कंट्रोल, बिकेम आउट ऑफ, आउट के साथ हमेशा प्रॉपोजिशन आएगी ऑफ। बिकेम आउट ऑफ हिज कंट्रोल, उसने अपने गुस्से की वजह से अपने दुश्मन को मार दिया। पास्ट इंडेफिनिट। ही किल्ड हिज एनिमी, ही किल्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया अपने गुस्से की वजह से। ड्यू टू हिज एंगर, ड्यू टू हिज एंगर, अपने गुस्से की वजह से। इतना ही कत्लो गारत होती है। तो ये देखा अब पॉइजन ट्री कितना इजी हो गया। और अगर आप इसके साथ हमारी वो वाली वीडियो जो है वो देख लें मल्टी पोइम की, वो ऐड कर लें, तो आपका कमाल का आंसर बनता है। तो पहली जो चंद पोइम जो हैं वो हमारे नोट से तैयार करें, और उसके बाद जो जो मुश्किल होगी वो हम इसी तरह ही आपको वीडियो के सामने लाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन लूज़ ना हो। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।